मुसहर बिहार की वो जाति जो अब भी इंतजार में है इज्जत के, एक मामूली से जीवन को जीने के। कभी इतिहास में उन्हें कहा गया था चूहा खाने वाली जाति। ठीक सुन रहे हैं आप। आज 2025 में भी उनकी कहानी मिट्टी के उन्हीं घरों में सिमटी हुई है जहां बारिशों में छतें टपकती हैं और इज्जत अर्थ तक नहीं जानते ये लोग इस शब्द का। बहुत दुख होता है हमको ये सोच कर कि हमारा जन्म भी हुआ तो इसी समाज में। ऐसा कहते हैं इस जाति के लोग। मुसहर शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो मूस मतलब कि चूहा और हर यानी कि चूहा पकड़ने वाला। बाद में इन्हें अछूत का नाम दिया गया। ब्रिटिश काल हो या आजादी के बाद का भारत, मुसहरों का नाम इतिहास की किताबों में शायद ही आपको कहीं दर्ज किया हुआ दिखे। आज भी दूर दराज के इलाकों में बसी मुसहर टोलियों में चूहा मारने खाने का रिवाज जिंदा है। ब्रिटिश काल में इस जाति को डिप्रेस्ड क्लास की श्रेणी में रखा गया था। 1871 में पहली जनगणना के बाद पहली बार इस जाति को अलग श्रेणी में डालकर जनजाति का दर्जा दिया गया। मुसहर वो समुदाय जो सदियों तक समाज के सबसे निचले पायदान पर रखा गया है। बिहार में, झारखंड में भी ये जाति दिखाई जाती है। चूहों का हरण करने वाला एक ऐसा समुदाय जो दशकों से आज तक चूहा मारकर खाता है। इसलिए नहीं कि ये चलन है, वजह यह है कि कुछ और विकल्प ही नहीं है। बिहार का एक ऐसा समुदाय जो आज भी जीवित रहने के लिए युद्ध कर रहा है। एक ऐसा समुदाय जिसे आज भी खाने के 4 दानों के लिए सोचना पड़ता है। उनकी आंखें हर शाम उम्मीदों से मुंद जाती हैं। एक ऐसा समुदाय जो दशकों से चीख रहा है कि हमारी तरफ देखो, हमें समझो, जिनकी आंखें सालों से जैसे विकास की एक किरण को तरस रही हैं। एक ऐसा समुदाय जो विकास का अर्थ तलक नहीं जानता। कैसे लड़ेगा विकास के लिए? वो तो बस जीवित रहने के लिए लड़ रहा है। मुसहर समाज कुछ हैं जो पलायन कर रहे हैं, लेकिन हजारों ऐसे हैं जो पलायन का सपना मात्र देखकर हर शाम अपनी आंखें मूंद लेते हैं, इस उम्मीद से कि हम भी किसी बड़े शहर चले जाएंगे, जिन्हें देखकर अलग जातियों और समुदाय के लोग मुंह फेर लेते हैं। घिन आती है उन्हें इस समुदाय को देखकर। एक ऐसा समुदाय जिनके हाथ का छुआ पानी तक वहां के लोग नहीं पीते। विडंबना है कि इनके हाथ की छुई शराब वो पी लेते हैं। 40 लाख से ज्यादा बिहार की गोद में मुसहर समाज के लोग हैं। इस जाति की मूल बसावट की बात की जाए तो दक्षिण बिहार और झारखंड के इलाके में ये जाति पाई जाती है। बिहार की दलित जातियों पर विस्तृत शोध के साथ स्वर्ग पर धावा नाम की किताब लिख चुके बाबू जगजीवन राम संसदीय अध्ययन और शोध संस्थान के निदेशक श्रीकांत जी बताते हैं कि समाज का भूमिहीन मजदूर वर्ग है। ऐसी जातियों का समाज में कोई खैर ख्वाह नहीं होता, क्योंकि इनके पास संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं होता। पहले ये खाना बदोशों की तरह रहते थे। आजाद भारत के इतिहास में मुसहर मूलतः दूसरी दलित जातियों के अंदर ही एक हिस्से के रूप में स्थान पाए हुए थे। साल 2007 तक बिहार की समस्त चुनावी राजनीति 6 मुख्य जातीय समूहों के सांचे में बटी हुई थी। अगड़ी जातियां, यादव, ओबीसी, पासी, अन्य दलित जातियां और मुसलमान। मुसहर अन्य दलित जातियों के दायरे में आते थे। इस श्रेणी में बिहार की कुल 23 जातियों को संवैधानिक मान्यता मिली हुई है। साल 2007 में नीतीश कुमार ने इसमें बड़ा परिवर्तन किया। ओबीसी को 2 हिस्सों में बांटकर उन्होंने एक नई श्रेणी बनाई। अति पिछड़ा वर्ग और अन्य दलित जातियों को 2 हिस्सों में बांटकर इसमें से नया जातीय समूह खड़ा किया, महादलित। इसी महादलित समूह में मुसहर जाति को भी रखा गया है। बिहार की जाति सर्वेक्षण साल 2022 और 23 की रिपोर्ट के मुताबिक 3.1% आबादी मुसहर है, लेकिन केवल 0.3% के पास सरकारी नौकरियां हैं।
99.8% के पास न कंप्यूटर है, न लैपटॉप, और 99.6% के पास तो कोई वाहन ही नहीं है। यानी डिजिटल इंडिया के दौर में उनकी दुनिया अब भी मिट्टी, खेतों, मजबूरियों, मजदूरी और चूहा खाने तक सिमटी है। हाँ, एक वक्त ऐसा आया जब मुसहर समाज में एक उम्मीद जगी। साल 2014 में बिहार के मुख्यमंत्री बने जीतन राम मांझी इसी समुदाय के हैं। उनके रूप में देश को पहली बार किसी मुसहर जाति का मुख्यमंत्री मिला। वह 9 महीने तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। समाचार एजेंसी AFP से मांझी ने कहा था कि सिर्फ शिक्षा ही हमारी जिंदगी और भविष्य बदल सकती है। मेरा समुदाय इतना पिछड़ा है कि सरकारी आंकड़ों में भी यह दर्ज नहीं है। उनकी संख्या कितनी है? इस दौर में लगा था कि इतिहास शायद अब बदलेगा। अब मुसहर नाम अपमान नहीं, सम्मान बनेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ये नेतृत्व भी ज्यादातर प्रतीकात्मक ही रह गया। दरभंगा, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में आज भी लोग बिना शौचालय, बिना साफ पानी और बिना पक्के घरों के जी रहे हैं। जो सरकारी मकान मिले थे, उनकी दीवारें भी अब दरक रही हैं और कुछ जगहों पर सरकारी राशन पाने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। ठीक सुन रहे हैं। हर चुनाव में मुसहर बस्ती तक वादों की आंधी पहुंचती तो है। कहीं हर घर नौकरी का नारा सामने आता है, तो कहीं हर बस्ती में स्किल सेंटर की बात रखी जाती है। लेकिन जमीनी हकीकत सालों से यही है। इन वादों का असर उनकी जिंदगी तक पहुंचते पहुंचते धुंधला पड़ जाता है। दारूबंदी कानून के बाद भी गांव में शराब बिकती है, सस्ती, जहरीली और मार देने वाली। क्योंकि जब रोजगार नहीं, शिक्षा नहीं, तो शराब ही रह जाती है एक पल की आजादी। और यही आजादी धीरे धीरे इस समुदाय को मार रही है। इतिहास गवाह है, हर समाज तब आगे बढ़ता है जब उसने अपने सबसे पीछे छूटे लोगों को देखा है। मुसहरों की कहानी सिर्फ गरीबी की नहीं, बल्कि अदृश्यता की एक त्रासदी है। हाशिए पर खड़ी ये जाति समानता और सम्मान महसूस नहीं करेगी, तब तक कैसे हम विकास की बात कर सकते हैं? क्या होगा बिहार के इस समुदाय का? बिहार सरकार की जाति गणना की सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि इस मिशन का जमीन पर बिल्कुल कम या नहीं के बराबर असर हुआ है। साल 2020 में प्रकाशित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और IIT रुड़की के शोधकर्ताओं के एक संयुक्त अध्ययन में पाया गया कि बिहार में शामिल 96 घरों में से 73% घरों के लोग गरीबी रेखा से गुजर रहे हैं, और जिसमें ज्यादातर मुसहर समुदाय के लोग थे। यह अध्ययन मधेपुरा और इसके आसपास के क्षेत्र में किया गया था। इस अध्ययन में यह भी पता चला था कि अध्ययन करते दौरान शामिल मुसहरों में से केवल 3% मुसहरों की आय 4,500 रुपए से अधिक थी। वहीं प्रत्येक मुसहर परिवार में भोजन पर मासिक महज 1,650 रुपए खर्च होते थे। इस अध्ययन के मुताबिक महादलित विकास मिशन के अंतर्गत चल रही योजनाएं, मसलन प्रशिक्षण, कौशल विकास और माध्यमिक शिक्षा मुसहरों तक पहुंचे ही नहीं थे। अध्ययन के निष्कर्ष में शोधकर्ताओं ने लिखा कि अध्ययन क्षेत्र में महादलित समुदायों के लिए शुरू की गई विकास योजनाओं से मुसहरों में परिवर्तन की गति बेहद धीमी है और मिशन की योजनाओं को निगरानी की जरूरत है, बहुत ज्यादा निगरानी की जरूरत है। आप देख रहे थे दैनिक जागरण का एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है इतिहास। मैं हूं आपके साथ में सुरभि लवानिया।